इतने सारे पैसे इस भिखारी के तो किसी कीमत पे नहीं हो सकते। एक काम करती हूँ, ये उठा लेती हूँ, किसी को पता थोड़ी ना चलेगा ऑफिस में। ये पैसे मैंने उठाए। मैडम ये क्या कर रहे हो आप? पैसे क्यों उठा रहे हो? अबे ओ भिखारी, क्या प्रॉब्लम है? काम करना अपना। ज्यादा बकवास की ना तो उल्टा हाथ का थप्पड़ मारूंगी, यहीं गिर जाएगा। काम कर। मेम साहब ये पैसे तो किसी और के गिरे हैं। मैंने पैसे तो इसीलिए यहाँ पे रखे हैं कि वो जब आएगा तो उसको दूंगा। हाँ तो तेरे बाप के पैसे हैं क्या? अपने काम से काम रखना। ज्यादा बकवास की ना तो थप्पड़ मारूंगी, यहीं पे मर जाएगा बेवकूफ। मेम साहब आप तो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको तो पता ही होगा कि इस तरीके से चोरी करना तो गलत बात है ना। अच्छा सुन मेरी बात, अगर तूने ऑफिस में किसी को भी बताया कि वो पैसे मैंने उठाए हैं तो तुझ पे ना झूठा एलिगेशंस लगा के कि तू मुझे छेड़ रहा है, हैरेस कर रहा है, पुलिस के धक्के खिलवाऊंगी। पुलिस को जवाब फिर खुद दियो, समझा? नहीं मेम साहब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप जाइए यहाँ से। गुड। किसी को ये बात कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, समझा? अरे इतने सारे पैसे दिन दिहाड़े। यहाँ तो कोई नहीं है, ये मैं रख लेता हूँ। और रही बात इसकी, इसे तो मैं देख लूँगा, सफाई वाला ही तो है। अरे साहब यहाँ पे पैसे रखे हुए थे, वो आपने क्यों लिए? तेरे पैसे थे क्या? तेरे को तो ज़्यादा गर्मी चढ़ रही है, चुपचाप से अपना काम कर ले। साहब मैं तो बस यही आपको बताना चाह रहा था, वो पैसे किसी और के थे, अगर उनको पता चलेगा। कोई पैसे किसी के नहीं है, मुझे मिले पैसे मेरे हैं अब। और ये बात ना किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, वरना नौकरी से निकलवा दूंगा। और तू मुझे जानता नहीं है, मेरी इतनी पहुँच है ना, अगर तूने किसी को बता दिया अंदर और मेरी नौकरी नहीं लगी, हाथ पैर तोड़ के ना यहीं सड़क पे छोड़ दूंगा। अभी तो झाड़ू लगा रहा है, कल से भीख मांगना स्टार्ट कर देगा। अच्छा साहब मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। इतने सारे पैसे कहीं भैया के तो नहीं है? भैया ये आपके पैसे तो नहीं है? शायद गिर गए होंगे नीचे। हाँ भाई ये मेरे ही पैसे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने ये पैसे मुझे वापस दिए। पता है ये पूरे 1.5 लाख रुपए है, ये मेरी बीवी के इलाज के लिए मैंने साहब से लिए थे। अगर ये पैसे खो जाते मुझ पे तो कर्जा भी हो जाता और मेरी बीवी का इलाज भी ना होता। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, सच में आप जैसे लोग बहुत कम हैं इस दुनिया में। अरे कैसी बात कर रहे हो भैया, आपके पैसे आप ही को तो दूंगा ना। साहब अगर आपकी जगह कोई और होता वो पैसे तो लेकर ही चले जाता, इस तरीके से यूँ लौटाता नहीं। आप जैसे नेक लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं। बस भैया एक काम करना, मेरे लिए भगवान से दुआ करना कि आज मेरी नौकरी लग जाए। अरे आप जैसे भले लोगों को क्यों नहीं मिलेगी नौकरी, मेरी दिल से दुआ है आपको नौकरी पक्का मिलेगी। ठीक है भैया मैं लेट हो रहा, अब चलता हूँ। तो आप तीनों हो? जी सर। तो कैसा लगा इंटरव्यू देके? यस सर, हमारा तो कोई इंटरव्यू हुआ ही नहीं है अभी तक, हम तो वेट कर रहे हैं। जी सर, लेकिन हमारा इंटरव्यू तो हुआ ही नहीं। तुम लोगों का इंटरव्यू हो गया है, और तब हुआ था जब दीपक और हिमांशु ने पैसे उठाए थे। सर ये क्या बोल रहे हो आप? हमने तो कोई पैसे नहीं उठाए। तुम ये सोच रहे हो ना कि मुझे पता कैसे लगा? एक्चुअली वो जो सफाई वाला था ना, वो कोई और नहीं, इस कंपनी के मैनेजर साहब थे। ये हमारा करेगा इंटरव्यू, ताकि तुम ऑफिस पहुंचने से पहले अपना इंटरव्यू दे दो। और मैंने तुम तीनों का टेस्ट लिया, जिसमें दीपक और हिमांशी दोनों के दोनों बेईमान हैं। और रुपेश ये बहुत अच्छा लड़का है, इसने वो पैसे मैनेजर साहब को वापस किए, क्योंकि ये जानता है कि एक इंसान बहुत मेहनत से पैसा कमाता है और कभी किसी इंसान के हक के पैसे नहीं रखने चाहिए। ऐसे अच्छे लोग बहुत कम है दुनिया में। इसलिए मैंने फैसला किया है कि इस कंपनी में तुम दोनों की कोई जगह नहीं है, रुपेश हमारे साथ काम करेगा। आई एम सो सॉरी सर, हमसे गलती हो गई।
पैसे देख के किसी की भी नीयत फिसल जाती है। आप हमें प्लीज़ माफ़ कर दो, एक मौका दे दो। हमारी क्वालिफिकेशंस देखिए ना, मैं इस जॉब के लिए परफेक्ट हूँ, आप प्लीज़ चेक करिए। देखो, माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि उनके एम्प्लॉयज़ में एक काबिलियत हो, वो है ईमानदारी। जो मुझे मिल रही है तो मैं क्यों ना एक्सेप्ट करूं। तुम जैसे बेईमान लोग जब तक बेईमानी करते रहोगे ना, तुम कभी सक्सेस नहीं पा पाओगे। इसलिए यहाँ से निकल जाओ। बोला ना निकलो, और जाते जाते काउंटर पे पैसे रखते हुए जाना, क्योंकि वो पैसे मेहनत से कमाए हुए हैं, फ्री के नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप कल से हमारी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे नौकरी दी। कोई बात नहीं, आप कल से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है सर, ओके, कल से मैं टाइम पे आ जाऊँगा।